नमस्कार साथियों, डीसी पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब तक जो है वो हम कई सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो देख चुके हैं, यानी कि क्या कुछ जो है वो आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर जो है वो आने वाला है। और आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो क्या है, आपका ज्योग्राफी है। यानी कि जो आपका एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है क्या, ज्योग्राफी, तो उसके सिलेबस को थोड़ा सा हम जो है वो समझेंगे। देखिए, इतना जो है वो आपको चिंता की या मैं कहूँ भयभीत होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं सरल हैं, परंतु उनको थोड़ा सा एक हमें देखने का नजरिया जो है वो अच्छा रखना होगा। यहाँ अगर मैं बात करूं कि ज्योग्राफी के लिए आपको क्या कुछ चाहिए, जो आप क्या कहते हैं, मतलब इस ज्योग्राफी की या मैं कहूँ सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करोगे, तो आप ये शुरुआत में ही मैं आपको ये बता चुका था कि आपको जो आधार रखना है अपना, यानी कि जो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है वो किस पर रखनी है, एनसीईआरटी पर रखनी है। जो एनसीईआरटी आपकी बुक्स हैं आपको कंप्लीटली उन्हीं को क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। तो जो कुछ है वो आपका उसी पर जो है वो तैयार होने वाला है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि उसका लेवल आपको इंक्रीज करना होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल मैं आपको ले लूं, जैसे अगर आप जैसे ज्योग्राफी की मैं बात करूं ट्वेल्थ के अंदर, तो ट्वेल्थ में ज्योग्राफी की दो बुक है, आप ये बात जानते हो, है ना। एक जो बुक है वो आपकी किससे रिलेटेड है, एक आपकी इंडिया की है, या जिसके अंदर आपकी इंडियन ज्योग्राफी है। और दूसरा क्या है, आपकी दूसरी जो बुक है आपकी वो वर्ल्ड की है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का उल्लेख करा गया। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि जो आपकी ट्वेल्थ के अंदर जो आपको ज्योग्राफी दी गई है वो कैसी ज्योग्राफी है, आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जो मानव से संबंधित है, यानी कि मानव की जो क्रियाएं हैं या गति, जो उसकी गतिविधि हैं, उनसे जो संबंध रखती है वो जो ज्योग्राफी है आपकी। मुख्य रूप से दो ब्रांचेस होती हैं आपकी भूगोल की, है ना। एक तो आपकी क्या होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, और दूसरी क्या होती है आपकी, फिजिकल ज्योग्राफी होती है। आप जब 11th क्लास के अंदर थे तो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के आए थे, और अब आप 12th के अंदर हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो आप पढ़ने लग रहे हो। तो यहाँ पर जो 12th के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारा मानव से संबंधित है, उसकी एक्टिविटी या उसकी गतिविधियों से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए समझने के लिए जो है वो आसान रहने वाला है। तो मैं जैसे आपको एक टॉपिक की मैं बात करने लग रहा था, जब आप इंडियन भारत के पर्सपेक्टिव में अगर आप पढ़ते हो, तो जब आप बुक उठाओगे तो आपका पहला चैप्टर होगा क्या कहते हैं, जनसंख्या का, है ना। जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, जो आपका चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, आपकी जो जनगणना है, यानी कि जो सेंसस होती है उसका उल्लेख उसके अंदर करा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस सेंसस को इस आधार पर नहीं देखना कि थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ट्वेल्थ के पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ लेना, थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा कंपटीशन के लेवल पर। यानी कितना कुछ जो है उसकी चीजें जो है वो आप थोड़ी सी बढ़ाकर ही पढ़ेंगे, है ना। इतनी ज्यादा डीप चीजें जो है वो ट्वेल्थ के अंदर नहीं दी गई हैं, हमें उससे थोड़ा सा इंक्रीज जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन को जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर मैं सिलेबस पर आऊं वापस आपके, तो यहाँ पर क्या है, सीधा सा सिलेबस है आपका। जो आपकी दोनों बुक हैं क्लास 12th के अंदर ज्योग्राफी की, वही दोनों बुक्स जो हैं वो आपको करनी है। यहाँ पर जितने चैप्टर्स उसके अंदर दिए गए हैं आपको वो सभी जो हैं वो यहाँ पढ़ने होंगे। देखिए, ये जो आपकी पहली बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, तो इसके अंदर क्या है, ये आपकी विश्व से संबंधित आपकी ज्योग्राफी है क्लास 12th के अंदर। और इसमें सबसे पहले पीपल, यानी कि जो आपकी यूनिट है मनुष्य की, उसमें क्या है, आपको पॉपुलेशन पढ़नी है वर्ल्ड की। देखो, दोनों बुक जो हैं वो आपकी कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, टॉपिक आपके सिमिलर हैं। एक आपको वर्ल्ड से रिलेटेड पढ़ना है और दूसरा आपको किससे रिलेटेड पढ़ना है, आपका इंडिया से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो आप पॉपुलेशन पढ़ोगे वो कहाँ की पढ़ोगे, विश्व की पढ़ोगे। उसका जो वितरण है, यानी किन क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या है, कहाँ पर कम है, जो व्यवस्था है उसको आप देखने वाले हो। किस कॉन्टिनेंट्स जो है वो आपके महाद्वीप, किन महाद्वीपों के अंदर जो है वो ज्यादा जनसंख्या है, वो आप इसमें पढ़ोगे। जो पॉपुलेशन चेंज है, उसका जो पैटर्न बदलने लग रहा है, उसको आपको इसके अंदर पढ़ना है। और जो ह्यूमन डेवलप है, यानी कि जो आपकी एचडीआई रिपोर्ट होती है, जैसे जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो आपको पढ़ना होगा। यूएनडीपी का उल्लेख इसके अंदर मिलेगा। तो उन चीजों को आपको यहाँ पर क्या करना है, देखते चलता है, मतलब देखते चलना है। जो आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई भारत की रैंकिंग कितनी है ना, और जो और देश है उनकी रैंक कहाँ है डेवलपमेंट के अंदर, वो सब चीजें आपको इसमें रखनी है। वहीं नेक्स्ट क्या हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज है, यानी कि जो मानव गतिविधि है। मैं वही बताने लग रहा हूँ कि आपको सिर्फ मनुष्य से संबंधित जो है वो ज्योग्राफी पढ़नी है। और यहाँ एक मतलब क्या आपके लिए ये मानिए कि बहुत सरल मैं कहूँ और बहुत बेहतरीन एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपके टॉपिक हैं या जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है ना, और उसको समझने में कठिनाई होती है। परंतु ये जो है वो बहुत ज्यादा सरल होता है। यहाँ पर मनुष्य से संबंधित क्रियाएं जो है वो दी गई हैं, और आप जानते हो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, जो आपकी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक जो क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन इसके अंदर आपको करना है। यानी कि मनुष्य के द्वारा किन किन गतिविधियों को करा जाता है। जैसे आप जानते हो मनुष्य जो है वो कृषि करता है, खेती करता है ना, पशुपालन करता है, या फिर जो आपका गैदरिंग है वो करता है। तो वो सारी किस में आ जाती हैं, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाती हैं, है ना। जो उसने इंडस्ट्री वगैरह लगाई है, जो औद्योगिक है, वो आपकी सेकेंडरी में आ जाती है। मतलब ऐसे जो है ये आपकी सभी एक्टिविटी आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड।
इसके अंदर ये सारे आपके जो हैं वो टॉपिक्स हैं आपके, जिसमें आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर, एयर, ये सब जो है वो आपको पढ़ना है। यानी कि जितनी परिवहन की विधाएं होती हैं, आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जितने होते हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। जल, थल, वायु और पाइपलाइन, इन चारों का उल्लेख जो है वो इसके अंदर करा गया, वो आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन और हुआ करती थी पहले, जो और क्या कहते हैं, जो गेट हुआ करती थी, गेट के बाद जो है वो WTO बना है ना, तो वो भी आपको इसके अंदर देखनी होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि जो मानव बस्तियां हैं, विश्व की बात हो रही है, मैं फिर आपको बता दूं, यानी कि दुनिया के अंदर किन क्षेत्रों में जो मनुष्य है वो किस तरीके से निवास करता है। मानव बस्तियों की बात करूं, बस्ती का मतलब क्या होता है, एक वो इलाका है, एक जगह है जहां पर मनुष्य जो है, जनसंख्या निवास करती है, तो है ना, वो आपके सेटलमेंट जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये भारत की ज्योग्राफी है, इसके अंदर भी आपके देखिए टॉपिक बिल्कुल सेम है, वहां पर भी पॉपुलेशन था, यहाँ भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या यहाँ भी है वहां भी है, परंतु अंतर यहाँ पर क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है, वो आपको विश्व के संदर्भ में पढ़ना है और ये आपको भारत के संदर्भ में पढ़नी है। तो भारत के किन राज्यों के अंदर या किस क्षेत्रों के अंदर जो है वो जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ डेंसिटी यानी घनत्व कहाँ ज्यादा है, वृद्धि दर कहाँ पर ज्यादा है, वो आपको इसके अंदर देखना है। माइग्रेशन यानी कि जो आपका प्रवास है, प्रवास का मतलब लोग जो हैं वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, जिसके अंदर आपके पुश फैक्टर और पुल फैक्टर काम करते हैं, तो वो भी जो है इसके अंदर आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट किस कंटेक्स्ट में बात होगी, इंडिया के संदर्भ में इसके अंदर आपको बात करनी है कि भारत के किन राज्यों के अंदर जो है वो डेवलपमेंट किस प्रकार का है। जैसे आप जानते ही हो, अगर मैं तीनों आधार ले लूं, हेल्थ, एजुकेशन और जो अगर क्या कहते हैं आपकी जो आपका डेवलपमेंट है, इसको अगर देखा जाए तो केरल जो है वो आपका सबसे आपका क्या हो जाता है, डेवलप्ड आपका स्टेट हो जाता है। वहीं पर अगर आप सिर्फ पैसे के हिसाब से देखते हो, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखते हो, तो पंजाब आपका डेवलप हो जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए इसमें भी भारत के संदर्भ में भी आपकी ह्यूमन सेटलमेंट्स दी गई हैं, यानी कि जो मानव बस्तियां हैं वो इसके अंदर दी गई हैं, और इसमें जो आपके टाइप्स हैं, यानी कि रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स, वो भी आपको इसके अंदर पढ़नी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर वही आपके संसाधन आ चुके हैं सारे, किस किस प्रकार के संसाधन जो हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं, जो प्रकृति से प्रदत्त हैं वही आपके संसाधन, तो वो सब जो है वो इसके अंदर आपको दिया गया है ना। प्लानिंग जो है वो आपको देखनी है, जो टारगेट एरिया प्लानिंग होती है, यानी कि जो आपके क्षेत्र नियोजन से संबंधित है, वो आपको इसके अंदर देखना है। भारत में जो परिवहन है और संचार है, और भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो आपको इसके अंदर समझना होगा। तो और वातावरण से संबंधित जो टॉपिक है, यानी कि कुल मिलाकर बातें क्या है, साधारण सी हैं, जो चीजें आपको 12th की ज्योग्राफी के अंदर आपको दी गई हैं, प्रोवाइड करवाई गई हैं, सिर्फ वही टॉपिक जो हैं वो आपको क्या करने हैं, आपको पढ़ने हैं और उन्हीं को आपको समझना है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत आसान है, सरल है, और अगर आपको एक मतलब एक तरीका बदल कर, या मैं कहूँ एक नजरिया बदलकर अगर आप तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में आपके बहुत अच्छे जो हैं वो मार्क्स आ सकते हैं, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और अब तो आपका जो है वो बोर्ड का भी क्या हो चुका है, जो आपका ज्योग्राफी का एग्जाम था वो हो चुका है ना। आप सभी ने जो है वो एक बार एग्जाम देखा होगा, और उसके क्या कहते हैं, उम्मीद है कि सभी का बहुत बेहतर जो है वो एग्जाम वो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको उन बुक जो आपके चैप्टर्स हैं उनको एक बार दोबारा से जो है उन चीजों को दोबारा समझना होगा, और इस चीज के लिए जो है वो हमारा संस्थान आपके साथ हमेशा बना रहा है, और हम जो है वो जितना हमसे बन पड़ेगा, हम उतनी आपकी सहायता जो है वो निरंतर करते रहेंगे, है ना। तो आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस था वो भी जो है वो हम आज कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे, या जो लैंग्वेज है हमारी उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।